अब हम आगे चलते हैं। हम अब क्या करने लगे, हम ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका रिलेशन देखते हैं अब पैराबोला के ग्राफ्स के साथ। तो एक चीज तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पैराबोला है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की वो 6 होंगी। In what sense I am going to elaborate it on more. So पहली पॉसिबिलिटी या पहला केस हम डिस्कस करें तो केस 1 हमारे पास होता है जिसमें हमारा ए पॉजिटिव होता है। तो जब ए पॉजिटिव होता है तो ये कनकेव अप होता है, ठीक है ना। अब कनकेव अप के केस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होगी वो ये होगी कि हो सकता है वो एक्स एक्सिस को टच कर क्रॉस करे 2 पॉइंट पर, हो सकता है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ना करे, या हो सकता है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के जो पैराबोला है हमारा वो कंप्लीटली यानी अबव एक्स एक्सिस रहे, यानी वो बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच ना करे। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा पैराबोला जो है वो इस तरह से हो कि वो इस एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करे, या फिर हो सकता है कि हमारा पैराबोला जो है वो हमारे एक्स एक्सिस को जो है वो 2 पॉइंट्स पर टच करे। सो देयर देयर कैन बी 3 पॉसिबल ग्राफ्स इन दिस मैनर फॉर आवर पैराबोला। हो सकता है वो टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है वो एक पॉइंट पर आके टच करे, या हो सकता है वो 2 पॉइंट्स को टच करे ऑफ द एक्स एक्सिस। अब यहां पर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट के साथ ताल्लुक होगा उसको हम अभी फर्दर डिस्कस करने लगे। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई केस 1 के अंदर। इसी तरीके से 3 पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास केस 2 के अंदर, जो कि कनकेव डाउनवर्ड का होगा, उसको मैं बाद में एलाबोरेट करता हूं। चले इसी में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर कनकेव डाउन में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो केव डाउन में हो सकता है हमारा जो पैराबोला है वो कंप्लीटली यानी एक्स एक्सिस से नीचे रहे, यानी वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है हमारा पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा हो लेकिन हो कनकेव डाउन, ठीक। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर भी। अब इनका डिस्क्रिमिनेंट के साथ क्या ताल्लुक होगा, तो ये टोटल 6 पॉसिबल ग्राफ्स हो सकते हैं आपके पैराबोला के अंदर, ठीक है। तो अब ये बात मुझे पता है कि मेरी जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो 2 रूट्स बनते हैं, रूट्स, इनका पैराबोला के साथ क्या ताल्लुक है। तो हमारे पास जो पैराबोला होता है वो बराबर होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर यहाँ y की जगह 0 रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बेसिकली इस पैराबोला के, जो भी पैराबोला बन रहा है, कनकेव अप हो रहा है या कनकेव डाउन हो रहा है, उसके एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे। तो यहां से ये चीज तो मुझे पता चल चुकी है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट होंगे, ठीक। अब हमने ये देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमने डिफाइन किया था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। पहली पॉसिबिलिटी थी कि d हमारा ग्रेटर देन 0 हो। हमने देखा था कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 distinct real roots exist for the quadratic equation, real roots। अब जब 2 distinct real root आ रहे हैं तो अब पैराबोला चाहे कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो, यानी इसके 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। इसका दूसरा मतलब यह है कि देयर आर 2 distinct real roots of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। अगर इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला है, जो भी बनेगा कनकेव अप या कनकेव डाउन, पैराबोला हैज 2 एक्स इंटरसेप्ट्स, या आप कह सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट एक्स इंटरसेप्ट्स। अब जब पैराबोला के 2 इंटरसेप्ट्स बन जाएंगे तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करेगा। एक्स इंटरसेप्ट्स का मतलब है 2 पॉइंट पर टच करना, तो आप कह सकते हैं कि द पैराबोला इज
या पैराबोला क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक। या आप ये भी कह सकते हैं कि द पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, राइट। अब यहां से ये बात क्लियर है कि अगर पैराबोला 2 पॉइंट पर कट करता है, क्योंकि पीछे भी हम जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है या उसके 2 एक्स इंटरसेप्ट हैं, या दूसरे अल्फाज में आप कहें कि 2 पॉइंट्स से वो क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या 2 एक्स इंटरसेप्ट बन रहे हैं, या आप कह रहे हैं 2 रूट बन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो डिस्क्रिमिनेंट जो इस पैराबोला के लिए होना चाहिए, for this parabola the discriminant should be greater than 0। वो भले कनकेव अप है कनकेव डाउन है, इसको छोड़ दें, लेकिन अगर वो कट करता है एक्सिस को 2 पॉइंट पर, या 2 एक्स इंटरसेप्ट है, या मीट करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर, या क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर, चाहे वो कनकेव अप है चाहे वो कनकेव डाउन है, अगर 2 पॉइंट से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इस केस के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पर कट हो रहा है पैराबोला से, या पैराबोला अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, द सेकंड पॉसिबिलिटी इज वी से दैट डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इस केस में हमें पता है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन बनती है, इट हैज रिपीटेड रूट्स, या आप कहते हैं एक ही रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब है वो एक ही बन जाता है, अब एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब 2 पॉइंट पर कट नहीं करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं यहां से कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो आपका पैराबोला बनेगा, इसके जो है इसका एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, हैज 1 एक्स इंटरसेप्ट। अब 1 एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि यह सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा, हैज 1 एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैराबोला ही है बेसिकली। तो आप कह सकते हैं कि पैराबोला जो भी होगा, कनकेव अप है या डाउन है, आप कह सकते हैं टचेज एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट। आई एम राइटिंग पॉइंट इन शार्ट पीटी। या आप ये भी कह सकते हैं कि पैराबोला अब जब 1 पॉइंट पर टच करता है ना, तो आप उसको टेंजेंट भी कहते हैं। अब ये भी कहते हैं पैराबोला इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। या आप ये भी कह सकते हैं कि पैराबोला मीट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये टर्मिनोलॉजीज हैं सारी, एट 1 पॉइंट। सो यानी कि अगर पैराबोला एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, चाहे वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, अगर वो एक पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब है इस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर दिस पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भले वो कनकेव डाउन है कनकेव अप है, अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच किया है उसने, तो आप कहते हैं कि इसका एक इंटरसेप्ट बना है, या आप कहते हैं इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए मोस्टली जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो कहते हैं कि एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू योर पैराबोला। या अब अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी इक्वेशन है इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसका क्या मतलब है ग्राफिकली, इसका मतलब है कि पैराबोला का एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो पैराबोला है हमारा, ये पैराबोला जो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो एक्स इंटरसेप्ट्स, हैज नो एक्स इंटरसेप्ट्स। जब एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट डज नॉट, या आप कह सकते हैं यानी पैराबोला आप लिख ले, पैराबोला जो भी होगा कनकेव अप या कनकेव डाउन डज नॉट
इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस यानी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या आप कह सकते हैं डज नॉट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, या आप कह सकते हैं डज नॉट कट्स एक्स एक्सिस। आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि जब कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर वो पैराबोला कनकेव अप है और वो कट भी नहीं करता एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब है ये इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। या हो सकता है वो कनकेव डाउन है और फिर भी अगर डी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो है और कनकेव डाउन है, तब भी वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता यानी कट नहीं करता, तो वो उस केस में फिर इंटायरली आपका जो है वो बिलो एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है कि या तो आपका पैराबोला जो है अगर कनकेव अप है, पैराबोला इज आइदर इंटायरली अबव एक्स एक्सिस यानी आप पूरा का पूरा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर ऊपर रहेगा जैसे ये कनकेव आपका केस होगा, और इट इज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, या वो पूरा का पूरा जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा क्योंकि वो एक्स इंटरसेप्ट उसके नहीं है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात भी है यहां पर कि इसको पहले मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। देखें ये हमारा जो है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये इक्वेशन है हमारी। जब हमने इसको जीरो के बराबर करके इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं और हमें ये पता है कि ये जो भी पैराबोला है, चले ऐसे कर लेते हैं, ये जो भी पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसका मतलब है ये जो y वैल्यू है अगर वो इंटायरली अबव है, कनकेव अप के केस में इंटायरली अबव है तो नीचे नहीं आएगा यानी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, रियल वैल्यूज, या फिर ये पूरा का पूरा डाउन होना चाहिए यानी नेगेटिव होना चाहिए इस तरह से यूं, ठीक। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है या तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सारे एक्स ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, या फिर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये चीज भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या तो ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर और या फिर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये लेस देन जीरो है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां से एक बात और भी याद रख लें कि अगर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कोई पैराबोला ग्रेटर देन जीरो है, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि डी शुड बी लेस देन जीरो। और आप ये भी कह सकते हैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो लेस देन जीरो है, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि डी शुड बी लेस देन जीरो। तो ये इट्स गिवन टू यू कि इस तरह के क्वेश्चन भी है चैप्टर मिसलेनियस के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर मेरे ख्याल में एक मिसलेनियस में क्वेश्चन था ऐसा जहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर अगर 17 देखें मिसलेनियस का, 17 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 17, जस्ट यहाँ हिंट दे देता हूँ क्योंकि बात रेलेवेंट आ गई कि उसका ए पार्ट देखें 17 का, नहीं बी पार्ट देखें इसका 17 का, कह रहा है कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच, यानी ऐसा सी बताएं जिसके लिए 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस सी इज ग्रेटर देन 2.25 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब क्योंकि इसको ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं थोड़ा सा रीअरेंज करके 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस सी माइनस 2.25 शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब जब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हर x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है इसका जो भी पैराबोला बनेगा इट शुड बी ऑलवेज कनकेव अप, और इसका दूसरा मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा।
तो इसका मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 0। तो यहां से डी बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 3 सी की जगह ये वैल्यू रख दें सी 3 सी माइनस 2.25 इट शुड बी लेस देन 0। यहां से आप 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 4 द 12 सी प्लस 12 टाइम्स 2.25 का 27 आ रहा है इफ आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक। अब 12 सी को दूसरी साइड ले जाएं और 81 और 27 को ऐड कर दें तो ये 108 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेस देन 12 सी। या यहां से आप कह सकते हैं 12 दोनों साइड डिवाइड कर लें तो ये 9 इज लेस देन सी, या आप कह सकते हैं सी शुड बी ग्रेटर देन 9। इसमें एक छोटी सी चीज मैं मेंशन कर दूंगा, ज्यादा नहीं। अगर ऐसा हो ना कि आपको कहा जाए कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो ग्रेटर देन 0 है या यहाँ पर इक्वल आ जाए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि या तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है या ज्यादा से ज्यादा किसी एक पॉइंट पर आके 0 के बराबर होगा, टच करेगा। तो उस केस में डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, और ये इसीलिए इसी तरह यहां पर भी ये चीज होगी। बाकी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाए उसमें कोई कांस्टेंट फाइंड करना हो तो आप ये वाली चीज जो यहां पर डिफाइन की है मैंने, इट हैज टू बी केप्ट इन हेड, राइट। अब क्वेश्चन 4.2 का 15 नंबर क्वेश्चन देखें, क्योंकि इस थ्योरी से रिलेटेड है तो मैं उसको जो है ना टैकल करूंगा। कह रहा है द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 1 cuts x axis at 2 point, find the range of values of c। कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट, यानी ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि कनकेव अप है, मुझे पता चल रहा है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ये कट कर रहा है x एक्सिस को 2 पॉइंट पर, यानी इसका मतलब है कि इसके दो रूट्स बनने चाहिए, दो इंटरसेक्ट बनने चाहिए। मुझे नहीं पता ये कहां पर आएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये यहाँ पर, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन दो रूट्स बनेंगे ये पता चल रहा है हमें यहाँ से। तो जब दो रूट्स बनते हैं डिस्टिंक्ट तो d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। डी के ए यहाँ पर ये -3 है, बी की वैल्यू ए जो है वो 3 है, बी -2 है, और सी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो c -1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू c -1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 4 - 12 टाइम्स c -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, या 4 - 12 c + 12 शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी 12c को आप इस साइड ले आए तो 16 शुड बी ग्रेटर देन 12c, और 12 से दोनों साइड डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 4/3 ग्रेटर देन c, या आप कहते हैं c शुड बी लेस देन 4/3। दैट्स हाउ यू कैन आर्ग्यू। सो अब क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करने लगे हैं 4.2 का, और क्वेश्चन 4.2 का 16 जो है उसको आप न्यू एडिशन और मैथमेटिक्स खोल के उसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द x एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px माइनस p प्लस 3, और फिर आगे कह रहा है फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पहले तो ये कह रहा है कि p की वो वैल्यूज बताएं जहां पर ये जो पैराबोला है कनकेव अपवर्ड है, क्योंकि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। वो वैल्यूज p की बताएं जहां पर ये पैराबोला टेंजेंट होगा सिर्फ x एक्सिस के साथ, टेंजेंट यानी एक पॉइंट पर टच करेगा। तो हम a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू p के बराबर है, और c की वैल्यू कांस्टेंट -p+3 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो कि होता है b स्क्वायर और -4a की जगह 1, c की जगह -p+3, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p -12। अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। आपको पता है कि जब पैराबोला एक पॉइंट पर टच कर रहा है इसका मतलब इसका एक एक्स इंटरसेप्ट होना चाहिए, यानी इसका एक रूट रिपीटेडली 1 होना चाहिए। तो उस केस के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है इफ एंड ओनली इफ अगर आपका पैराबोला जो है वो टेंजेंट होना चाहिए किसके साथ, पैराबोला इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट है तो d 0 होता है, और d 0 है तो पैराबोला टेंजेंट हो जाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको हम d को 0 करके अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें p स्क्वायर -4p -12 को, तो हमें वो p की वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर ये टेंजेंट है। तो इसको अगर फैक्टर
फैक्टर्स इसके निकालें बाय यूजिंग ब्रेकिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आपको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म में मसला हो रहा है तो आप मेरी इसी चैनल के ऊपर आप बेसिक अलजबरा की मेरी सीरीज में जाएं, वहां फैक्टराइजेशन में जाएं। 4 केसेस होते हैं ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के, मैंने चारों डिस्कस किए हुए हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम देयर इफ यू आर बिगिनर। तो यहाँ पर p कॉमन लेंगे आप, p प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप -2 कॉमन लेंगे एंड देन यू विल get p plus 6 which is equal to 0, and your factors are p minus 2 and p plus 6, and this gives me either p is 2 or p is -6। ये दो वैल्यूज आ रही हैं p की। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर p की वैल्यू -6 है तो ये जो पैराबोला है मेरा y is equal to x square plus px minus p plus 3, this curve or this parabola is tangent to x-axis, is tangent to x-axis या has to be tangent to x-axis, क्योंकि p आया ही उस कंडीशन से, है ना। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, टेंजेंट होने का मतलब है एक पॉइंट पर कट करेगा। तो p की वैल्यू -6 यहाँ पुट करें तो ये पैराबोला बन जाएगा x स्क्वायर -6x -6 p की जगह रख देंगे +3, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर -6x प्लस ये 6 + 3, which can be written equal to y to be x square -6x plus 9। और इसको आप अगर आप इसके x इंटरसेप्ट निकालना चाहें, क्योंकि x इंटरसेप्ट अगर 1 होगा तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, तो उसके लिए y 0 करेंगे तो ये x स्क्वायर -6x plus 9, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है और ये x -3 का स्क्वायर है जो कि 0 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब ये 3x की वैल्यू और वहां पर y 0, ये वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला टेंजेंट हो जाएगा। x एक्सिस पर ये पॉइंट है जहां पर पैराबोला टेंजेंट हो जाएगा। और कब इसके लिए p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू -6 होगी। वी कैन प्लॉट इट ऑन डेस्मोस, आई एम ट्राइंग इफ आई हैव इंटरेस्ट, तो हम इसको खुद भी स्केच कर सकते हैं। देखिए ना, ये y = x स्क्वायर x -3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो इसकी जो वर्टेक्स आ रही है वो भी 3,0 पर आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो है x की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी, 1 2 3, तो ये इस पॉइंट पर यूं पैराबोला कनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं ऑब्वियसली ऑन, मैं चेंज कर रहा हूँ पेन को, ये ऐसे होना चाहिए, यानी 3,0 पर इसको वर्टेक्स भी है और ये यहाँ 3,0 पर x एक्सिस को टच कर रहा है बिल्कुल आकर। तो इसको हम डेस्मोस पे भी कर सकते हैं प्लॉट, लाइक वी कैन चेक इट ओवर हियर। सो यहाँ पर अगर ये हम डालें y = जो कि x -3 होल स्क्वायर के बराबर है, so you can see that this is the parabola है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास p की वैल्यू जो है वो 2 है, तब भी ये जो कर्व है ये टेंजेंट होनी चाहिए, यानी अगर p की वैल्यू 2 है उस केस में भी ये जो कर्व बनेगी y = x स्क्वायर प्लस px माइनस p प्लस 3 इज टेंजेंट टू x एक्सिस, यानी इस केस में भी ये टेंजेंट है। ठीक, तो इसका मतलब है कि अब p2 पुट करके देखें यहाँ पर आप, तो ये बन जाएगा y = x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3, जो कि बन जाएगा y = x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, या इसको लिख सकते हैं y = x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये इस केस में आप अगर x इंटरसेप्ट निकालें तो y 0 पुट करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो x = -1 आ जाएगा। तो ये -1, 0 जो है ना, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर पैराबोला ये वाला x एक्सिस को टच करेगा। सो वी कैन आल्सो मेक द स्केच ऑफ इट। सो लाइक दिस इज गोइंग टू बी ऑन -1, 0 is over here, and without any doubt it is, concave upward, so it should look like this, something like this। ठीक, तो इसको भी हम डेस्मोस पे ले जाते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। so it should be y = x plus 1 whole square, right? so that's how it looks like। ठीक है ना, okay fine।
के तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट पर पैराबोला कट कर रहा था, d 0 है तो 1 पॉइंट पर जिसको टेंजेंट करते हो। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर d लेस देन 0 हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मिसलेनियस का, ठीक है ना, चैप्टर 4 की, ऑब्वियसली चैप्टर 4 न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स का, ठीक है। एंड क्वेश्चन 12 का पार्ट ए जो है ना उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन आप खुद यानी चेक कर लें। सवाल ये है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द ग्राफ, अब ये हमें एक ग्राफ गिवन है, यानी एक क्या कहते हैं पैराबोला गिवन है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के माइनस 3 एक्स टाइम्स एक्स माइनस 25। अब कह रहा है कि मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द ग्राफ ऑफ, ये वाला जो फंक्शन है ग्राफ ऑफ दिस, ये जो पैराबोला है, द ग्राफ ऑफ दिस लाइज इंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस। अब रिकॉल करें, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पैराबोला इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस है या इंटायरली अबोव होता, क्योंकि ये कनकेव डाउन है तो इंटायरली बिलो की बात हो रही है। अगर पैराबोला इंटायरली बिलो है या इंटायरली अबोव है तो इसका मतलब है कि वो टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। जब टच नहीं करेगा तो इसका मतलब है रूट नहीं बनेगा। रूट नहीं बनेगा तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। So we will settle d less than 0 in this case. So first let me find what are a, b, c. So my a is minus 1, my b is 2 times k minus 3 and my c is minus 25. So my discriminant is equal to b square minus 4ac, जो कि बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर which is 2 times of k minus 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आप माइनस 1 रखेंगे, सी की जगह आप माइनस 25 रखेंगे। पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहा हूं, फिर मैं इसको लेस देन 0 कर दूंगा, सॉल्व कर लेंगे फिर। तो ये बन जाएगा 4 और k माइनस 3 का स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2 3 द 6k और प्लस 9 प्लस 100। लेकिन ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी। चलें देखते हैं। 4k स्क्वायर माइनस 24k और प्लस 36 प्लस 100, और ये फिर आगे इसको अगर ले जाते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k और प्लस 136। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए इंटायरली बिलो के लिए। तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। 4k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 136 लेस देन 0। पहले क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वालिटीज आ रही थी, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज जो है ये 4.3 में है, इंशाल्लाह उनको हम आगे चल के कवर करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। वहां 4.3 में आप सीखेंगे बाकायदा तौर पर कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये k स्क्वायर माइनस 6k और प्लस यहाँ पर 136 पर 4 का टेबल लगाए तो 13 पर जाएगा 3 टाइम्स और ये 34 टाइम्स जाएगा लेस देन 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 इस साइड आके डिवाइड करेगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 34 लेस देन 0 इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। लेट मी रीड। देखिए हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है हमसे। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये इसको माइनस का होना चाहिए था, ये भी माइनस का होना चाहिए था और ये भी माइनस का। तो इसका मतलब है यहाँ पर माइनस 64 आना चाहिए था, माइनस 64। सो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, ये जो हमने किया है। सो अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए d इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k माइनस 64 माइनस 24k माइनस 64। एक बार फिर भी देख लेते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं d लेस देन 0 की। तो आप 4 कॉमन लें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k और माइनस 16 हो जाएगा लेस देन 0। अब ये हो गया k स्क्वायर माइनस 6k और माइनस 16। अच्छा कंप्यूटेशन मिस्टेक हो जाती है तो कोई बड़ा मसला नहीं है।
तो यहाँ पर अब हम इस तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब आ जाएगी तो हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में। और अगर ये लेस देन 0 है तो रूट जो बन जाता है वो x बिटवीन अल्फा एंड बीटा बन जाता है। तो अगर ये फॉर्म आप लकीली ऐसे लिख लेते हैं, यानी ऐसे आप लिख लेते हैं, तो फिर सोल्यूशन ये बन जाएगा। तो फिर इसके फैक्टर्स में बनाने की कोशिश करता हूँ, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2k बन जाएगा और माइनस 16 लेस देन 0। तो यहाँ से k कॉमन लें तो ये k माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन लें तो ये k माइनस 8 हो जाएगा लेस देन 0। अब आगे अगर इसको लिखें तो ये k माइनस 8 और k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0। लेकिन इसको मैं बिल्कुल इस फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे, k माइनस माइनस 2 करके और k माइनस 8 लेस देन 0। अब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर इस तरह से हो और वो लेस देन 0 हो तो सोल्यूशन अल्फा और बीटा के दरमियान रहता है, ये सोल्यूशन माना जाता है। तो इसका मतलब k जो है वो बिटवीन होना चाहिए इस अल्फा यानी -2 और इस बीटा यानी 8 के। तो k की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -2 और 8 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस के हैं, कंसेप्चुअल, एक तो जो मैं समझ रहा था कि डिस्कस करना लाजमी है, तो उनके ऊपर डिस्कशन मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 का पार्ट ए देख लें, क्वेश्चन 18 पार्ट ए, तो वो कह रहा है, सवाल आप खुद ही पढ़ लें, मिसलिनियस चैप्टर 4 मिसलिनियस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच 8 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू के, ठीक, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x की हर वैल्यू के लिए, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इसका मतलब है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं एक और फॉर्म में लिख लेता हूं ऐसे करके, 8 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिख लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस 3x प्लस 8 माइनस के लेस देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं y समझूं, अगर इसको मैं y नाम दे दूं, तो ये जो ग्राफ है ना y इक्वल टू, यहां पर आके मैं डिस्कस करता हूं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस के। अब ये जो पैराबोला है ये कनकेव डाउन है, ये मुझे पता है, कनकेव डाउन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। जब आप ये कहते हैं ना कि y लेस देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब है कि आपका पैराबोला कनकेव डाउन तो था, आपको पता चला यहाँ से, लेकिन जब आप इसको लेस देन 0 करते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि ये x एक्सिस से नीचे रहेगा, कहीं पे भी x एक्सिस से नीचे रहेगा। जब x एक्सिस से नीचे रहेगा तो ये कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। और अगर आप ये भी लिख लेते हैं कि लेस देन r इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये है तो कनकेव डाउन, हमेशा या तो नीचे रहेगा या फिर वो ज्यादा से ज्यादा इसको टच करेगा। इसका मतलब या तो इस टच करेगा तो एक रूट बनेगा, यानी अगर टच कर सकता है तो, अदरवाइज इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो इसलिए आपका डिस्क्रिमिनेंट जो इस केस में है, या तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन 0। यानी अगर बिल्कुल नीचे रह रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, लेस देन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब है नहीं करेगा टच, इंटायरली बिलो है। और अगर टच कर भी लेता है, यानी आप ये पॉसिबिलिटी भी रखते हैं या तो ये 0 हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको टच करेगा। तो इसका मतलब है कि या तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा ये बराबर हो सकता है 0 के, यानी एक्स एक्सिस को आके मिल सकता है, यहाँ y 0 है ना यहाँ पर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाता है तो y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी फिर ये ग्रेटर वाली साइन आ जाएगी, तो दैट्स नॉट द केस। तो इसका मतलब है या तो ये इंटायरली बिलो है या फिर ज्यादा से ज्यादा टच कर सकता है, तो एक रूट बनेगा टच के, यानी या तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 या ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तो हमारे पास आ गया, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 8 माइनस के है। पुट करें b स्क्वायर माइनस 4 है c में, और लेस देन इक्वल टू 0 करके, और b स्क्वायर तो आपका इस केस में हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह यहाँ पर
-1 है, c की जगह 8 माइनस k है लेस देन इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा 4 8 द 4 8 32 थी मीदा ठीक है 32 और ये माइनस और इंटू माइनस तो प्लस तो हो चुका है लेकिन ये माइनस तो -4k हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब -4k को इस साइड ले आऊं अगर मैं और ये 34 2 और 9 को ऐड कर दूं तो ये 41 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4k। या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपका k जो है ना ये 41 ओवर 4 इज लेस देन इक्वल टू k, यानी आप कह सकते हैं k जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 41 ओवर 4 है। सो यू कैन चेक द आंसर। बुक में आपको आंसर ये मिलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको यानी कंबाइंड फ्रैक्शन जो होता है आपका कंपाउंड फ्रैक्शन उसमें अगर लिखें तो ये 10 होल 1/4 होगा। तो ये आंसर है, ठीक है, राइट। आई थिंक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं एंड देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हैव डिस्कशन ऑन दैट। सो फॉर थैंक यू। अब अगली वीडियोस के अंदर आप ये डिस्कस हम इंशाल्लाह करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, और जो कि है y इक्वल टू सपोज कर लें mx प्लस सी, ठीक, और दूसरी हमारे पास सपोज करें एक पैराबोला है जो कि हो सकता है कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो, ठीक है ना, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम ये देखेंगे कि क्या कंडीशंस होंगी कि ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या कंडीशन होगी कि ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या कंडीशन होगी कि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, नो इंटरसेक्ट, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है ना कि ये पैराबोला है मिसाल के तौर पर, हो सकता है लाइन यहाँ से गुजर रही हो तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, हो सकता है लाइन ऐसे जा रही हो तो एक पॉइंट पर, हो सकता है लाइन ऐसे जा रही हो तो 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट से रिलेट करती हैं वी विल सी इंशाल्लाह इन द कमिंग डिस्कशन। थैंक यू सो फॉर। अच्छा, और दूसरी बात, आप इस वीडियोस को जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी फीडबैक दें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू।